मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कई बार काफी काम जो करने का प्लान करता हूं मैं नहीं कर पाता। अगर मैं 10 काम करने का प्लान करता हूं 10 में से मुश्किल से मेरे 1 या 2 काम होते हैं, इवन व्हेन मेरे पास में काफी टाइम अवेलेबल होता है। अगर यही प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो ये समझ लेना कि ये जो प्रॉब्लम है ये है टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। और इस वीडियो के बाद में आपको ये प्रॉब्लम डेफिनेटली फेस करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने इसी चीज के ऊपर काम किया एंड आई एम सक्सेसफुली एबल टू मैनेज माय टाइम। और अगर आप भी चाहते हैं अपने टाइम को परफेक्टली मैनेज करना तो ये वीडियो पेश है आपके लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से। और अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन और सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले वीडियोस में इतना सा भी इंटरेस्ट है तो दिस चैनल इज अ परफेक्ट चैनल फॉर यू। मैं यहां पे बिना स्कैम वाले, बिना रजिस्ट्रेशन फीस वाले, बिना धोखाधड़ी वाले वीडियोस आपके सामने लेके आता हूं। 3 से 4 वीडियोस हर एक वीक मिनिमम। अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो कर लीजिए। वहां पे मैं आपको पेड ऑनलाइन कोर्सेज शेयर करता हूं फ्री में हर एक दिन 50 के ऊपर कोर्सेज, जो आप एनरोल करने के बाद में जिंदगी में कभी भी दे सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री विद सर्टिफिकेट। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बात करते हैं आज के वीडियो की एक बहुत बड़ा इशू जो कि है टाइम मैनेजमेंट। कई बार हम लोग इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं, कई बार हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं, पर रियलिटी यह है कि हम में से 90% के ऊपर लोग टाइम मैनेजमेंट के इशू को फेस कर रहे हैं। और काफी बार हम लोग कोशिश भी करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, पर हम नहीं कर पाते। मैं पर्सनली इस चीज को भुगत रहा हूं काफी सालों से, और रिसेंटली 2 या 3 वीक से मैंने कुछ चीजों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। एंड ट्रस्ट मी कि इन सभी चीजों के ऊपर रेगुलरली काम करने के बाद में जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, उन चीजों को फॉलो करने के बाद में मुझे डेफिनेटली काफी हेल्प मिली है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी भी हेल्प करूं, और मैं आपको बताता हूं पहला टिप, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टास्क। काफी नॉर्मल सी बात है। आपको क्या करना होगा कि जो भी आपको काम करना है, अगर मैं मॉर्निंग में उठता हूं, अगर मुझे आज जितने भी काम है मैं एक लिस्ट में उनको सारे कामों को मेंशन करूंगा। यहां पे मुझे कैटेगराइज करना होगा कौन सा काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम ओके है और कौन सा काम नॉट इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे इन चीजों को कैटेगराइज करने के बाद में ऑफ कोर्स जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है मैं सबसे पहले उसी के ऊपर फोकस करूंगा। अगर मेरे पूरे दिन में कुछ काम छूटते भी हैं तो वो काम छूटने चाहिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर जो ओके वाली कैटेगरी में है। अगर मेरे वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट कैटेगरी के काम अगर मैं मिस कर देता हूं तो ऑफ कोर्स मुझे काफी इंपैक्ट होगा। तो इसी वजह से आपको उस लिस्ट के जरिए हेल्प मिलेगी कि आपको कौन सा काम तो फिनिश करना ही है। अब ये जो टास्क की लिस्ट है, अगर आप इसको हैंड रिटन लिखना चाहें किसी डायरी में तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप एक कंप्यूटर सेवी इंसान हैं तो आप एक्सेल शीट को बना सकते हैं, या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन टूल्स यूज करना चाहते हैं तो आपके पास में ट्रेलो है, एयरटेबल है और आपके पास में गूगल कीप। मैं पर्सनली ट्रेलो, गूगल कीप या फिर जो मेरा व्हाइट बोर्ड है जहां पे मैं अपने पेन से लिखता हूं, मैं इन 3 चीजों को यूज करता हूं। आप देख सकते हैं आपके लिए क्या ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, आप उसी हिसाब से उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो आपने सारे के सारे टास्क जो लिस्ट तैयार करी है, अब हर एक टास्क के सामने आपको एक असाइंड टाइम उसमें डालना होगा। एग्जांपल के तौर पे आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए मैंने अपनी पूरी टास्क की लिस्ट में एक टास्क मेंशन किया है कि मुझे पैसा वैसा के लिए एक वीडियो तैयार करना है। उस वीडियो को नॉर्मली करने के लिए मुझे 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं, विच इंक्लूड्स रिसर्च, शूटिंग इट एंड एडिटिंग इट, सारी की सारी चीजें। अब मुझे यही जो 3 घंटे हैं ये मेंशन करना होगा मेरे टास्क के सामने, ताकि मैं कहीं ना कहीं टाइम को भी मैनेज कर पाऊं। ऐसा ना हो कि जो मैंने काम मेंशन करे हैं वो 24 घंटे से भी ज्यादा ले लेंगे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। इसीलिए टाइम के बारे में भी समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हम में से 99% लोग हमेशा मिस कर देते हैं जब हम टास्क की लिस्ट बनाते हैं। टिप नंबर 3, स्टार्ट अर्ली। ये मैंने रिसेंटली करना स्टार्ट किया कि अगर आप एक अर्ली राइजर नहीं भी है तो जैसे ही आप उठते हैं आप जितनी जल्दी हो सके जो आपके सबसे पहले के जो टास्क हैं आपको वो फिनिश करने हैं, ताकि दिन की कुछ ही घंटों के शुरुआत के बाद में आपका जो मेजर इंपॉर्टेंट काम है वो फिनिश हो जाएंगे। वो आपको एक तरीके से सेंस ऑफ हैप्पीनेस देता है और उसी तरीके से आपको मोटिवेटेड फील होता है। आपको लगता है कि यार मैंने काफी काम खत्म कर लिया, इसका मतलब यह है कि मैं और भी काम खत्म कर सकता हूं। अगर आपकी पूरी की पूरी लिस्ट वाले जो टास्क हैं अगर वो खत्म हो जाते हैं तो आपके पास में एक्स्ट्रा चीजें हैं करने के लिए जो आप कर सकते हैं। अगर आप उस चीज को एक्स्ट्रा वर्क की तरह अगर पहले से लिस्ट में तैयार करके रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, नहीं तो जब आपके पास में फ्री टाइम होगा तब आप उसके बारे में सोचिए और उस चीज के बारे में काम कर लीजिए। टिप नंबर 4 बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। वो ये है कि हम सारे काम करने के टाइम पे
डिस्ट्रैक्ट काफी जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए जो टिप नंबर 4 है वो ये रहेगा कि आपके आसपास जितने कम डिस्ट्रैक्शंस पॉसिबल हो उतने कम रखिए। आपको अपने फोन को रखना होगा साइलेंट मोड में, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको रेगुलरली मैसेज के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, कॉल्स आते रहते हैं। जब आप पूरे फोकस के साथ में किसी काम पे ध्यान देके उसको कंप्लीट करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो पूरा का पूरा जो फ्लो होता है वो ब्रेक हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यूज नहीं करेंगे उस टाइम पे जब आप ऐसा फोकस वाला काम कर रहे हैं, तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। अगर आप गेम्स खेलना काफी पसंद करते हैं, पबजी के प्लेयर हैं, आप जिस टाइम पे काम कर रहे हैं उस टाइम पे उस चीज को मत करिए। जब फ्री टाइम होगा तब आप वो काम करिए। तो इन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने से क्या होगा, आपकी जो फोकसिंग पावर है वो ज्यादा होगी और आपका जो एफिशिएंसी होगी वो काफी अच्छी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी काफी अमेजिंग हो जाएगी और कम टाइम में आप चीजों को खत्म कर पाएंगे, जो आपके लिए काफी बेटर रहेगा। नंबर 5, काफी लोग बोलते हैं कि भाई मल्टीटास्किंग इज एक्चुअली अमेजिंग। मैं कहीं ना कहीं ये चीज नहीं मानता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप 2 टास्क या मल्टीटास्क को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी है, जो फोकस है, वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाता है। उस वजह से जो आपका इंपॉर्टेंट काम अगर है उस वजह से आपके 2 या 3 कामों में से जो आप एक साथ करें उनमें से एक ना एक तो इफेक्ट होगा ही जरूर। तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक बार में एक ही काम पे फोकस करिए। अगर आपको लगता है कि आप जिस काम पे अभी काम कर रहे हैं उससे इंपॉर्टेंट कोई काम आता है तो उस काम को छोड़िए, दूसरे काम पे ध्यान दीजिए। वो जब खत्म हो जाएगा वापस इस काम पे आइए। पर साथ ही में 2 चीजें करना, 3 चीजें करना इज समथिंग विच आई विल नॉट एडवाइस यू। टिप नंबर 6, दिन के एंड में अपने आप को एसेस करिए। अब मैं आपको एनालाइज करने के लिए बोल रहा हूं, चीजें ये देखने के लिए कि आपका जो ट्रैक है, दिन के जो टास्क है आपने कितने कंप्लीट करे। अगर 10 टास्क मेंशन करे तो उसमें से कितने हुए, इंपॉर्टेंट में से कितने हुए, वेरी इंपॉर्टेंट में से कितने हुए, वो सभी चीजें अगर आप यहां पे एसेस करेंगे तो आप समझेंगे कि आप कितना फेल हुए, कितना पास हुए, क्या चीजें लैक कर रही है, क्या चीजें और हो सकती थी बेहतर। वहां पे आपको इतना ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी टाइम मैनेजमेंट की जो इश्यू है वो फेस कर रहे हैं और इसी रीजन से आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप इतना ध्यान रखना कि अगर आप कोई टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते, डू नॉट फील बैड। नेगेटिविटी मत अंदर आने देना। इतना समझ लेना कि ये सिर्फ आपकी शुरुआत है, यू आर एक्चुअली गेटिंग बेटर। इसीलिए आपने वो लिस्ट तैयार करी है, इसीलिए आप उसको एसेस कर रहे हैं, नहीं तो आप वो भी नहीं करते हैं। तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जो काम करते हैं या नहीं करते हैं, आपको उसको ट्रैक करना है और चेक करना है क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। नंबर 7, टेक ब्रेक्स इन बिटवीन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक फोकस का मतलब है, प्रोडक्टिविटी का मतलब है, प्रोडक्टिव डे का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरे दिन काम करते रहें। 2 या 3 घंटे काम करने के बाद में आधे पौन घंटे का जो ब्रेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस ब्रेक में आप वो काम कर सकते हैं जो आप एक्चुअली में करना चाहते हैं। अपने ईमेल्स चेक करिए, गेम्स खेलिए, सोशल मीडिया चेक कीजिए, जो करना है कीजिए, पर उस ब्रेक के बीच में कीजिए। अगर आप काम के बीच में इन चीजों को लेके आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। ब्रेक्स, रेगुलर ब्रेक्स are very very important. And last not the least, number 8, जो कि होगा आपके नेक्स्ट दिन की प्रिपरेशन। मेक अ लिस्ट फॉर द नेक्स्ट डे। अगर आप यही चीज को एडवांस में रात को ही कर लेंगे तो अगले दिन उठते से ही आपको लिस्ट तैयार नहीं करनी पड़ेगी, आपको सीधा का सीधा काम स्टार्ट करना पड़ेगा। आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे आज ही रात को कि मुझे ये काम करने हैं कल, और आप उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी और आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो काफी बेहतर होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये 8 टिप आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप कोई चीज ऐड करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा और आपके टाइम को मैनेज करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा, जैसे कि इसने मुझे हेल्प किया और प्रीटी श्योर मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करने वाला हूं। डेफिनेटली ये चीज ऐसी है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जाने के पहले लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी टेक केयर।